जी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर वीडियो साझा करूंगा, जी हाँ साथियों, कि जिसको सुनने भर से, यहाँ साथियों सुनने भर से इंसानियत या मानवता के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, रोंगटे खड़े हो सकते हैं जिसे सुनने मात्र से। साथियों, मैंने आपने या हम दलितों, अति दलितों और बहुजन भाइयों ने अपने पूर्वजों द्वारा या इतिहास में पढ़ा होगा कि हम दलितों, अति दलितों और बहुजनों के साथ आखिर क्या क्या यातनाएं हुई हैं, कैसे कैसे उत्पीड़न हुए हैं और कैसे कैसे हमें और हमारे पूर्वजों को सताया गया है। और किसी भी हद तक जाकर अगड़ीवादी और रूढ़िवादी सोच के लोग उस समय से लेकर आज तक भी जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, जी हाँ साथियों, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, जहाँ भी उनका मन करता है, जब चाहे उनका मन करता है, वो लोग हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, करते आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात करता हूँ अब सोशल मीडिया के द्वारा। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया के द्वारा पता लगा है कि, जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया के द्वारा पता लगा है कि एक कुत्ता, जी हाँ साथियों, एक कुत्ता डॉगी, जिसने किसी दलित के घर की रोटी खा ली और वह अछूत हो गया। जी हाँ साथियों, एक दलित के घर की रोटी खाने से एक कुत्ता, एक डॉगी अछूत हो गया। साथियों, सोशल मीडिया के द्वारा पता लगा है कि मध्य प्रदेश मुरैना जिले के मलिकपुर नामक गांव में एक दलित परिवार रहता था। एक दिन उसके घर में एक रोटी बच गई। तो साथियों, एक रोटी बच गई, जैसे कि वो गांव हो, शहर हो, दिल्ली हो, कुछ इलाके, कुछ मोहल्लों में ऐसे होते हैं जो घरों में पालने वाले डॉगी या कुत्ते भी ऐसे होते हैं जिनको अक्सर बांधा नहीं जाता है और वो अक्सर इधर उधर गली में निकल जाते हैं। तो साथियों, किसी यादव परिवार ने भी एक कुत्ता पाल रखा होगा। वह घूमता घूमता उस दलित के घर की ओर चला गया और साथियों, उस दलित का इतना कसूर था कि उसको उस कुत्ते या उस डॉगी को देखकर दया आ गई और उसको ख्याल आया कि अरे, आज तो मेरे घर में एक रोटी बच गई थी, क्यों ना मैं इस कुत्ते या डॉगी को डाल दूं या खिला दूं। बस साथियों, उस दलित और अछूत परिवार का इतना गुनाह था कि उसने वह एक रोटी उस कुत्ते को डाल दी और कुत्ते ने खा ली। मगर साथियों, जब वह कुत्ता उस दलित अछूत के घर की रोटी खा रहा था तो उसी वक्त उस कुत्ते के मालिक ने यह सारी घटना देख ली। यह साथियों, उस कुत्ते के मालिक यादव ने यह सारी घटना देख ली। बस फिर क्या था साथियों, वह यादव समुदाय का मनुष्य आग बबूला हो गया और उससे रहा नहीं गया और वह तुरंत दौड़कर उस दलित, उस अछूत के पास गया कि अरे, तूने ये क्या कर दिया मूर्ख, तूने यह क्या कर दिया, तूने अपने घर की रोटी मेरे कुत्ते को खिला दी, अब तो यह मेरा कुत्ता भी अछूत हो गया है। और साथियों, उसने उस अछूत को, उस दलित को यह बोला कि अब तेरे घर की रोटी खाने से मेरा कुत्ता अछूत हो गया है, अब यह कुत्ता तेरा हो गया है और अब तुझको इस कुत्ते के हर जाने के एवज में मुझको 15,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
साथियों, यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगी है कि यह मामला भी प्रकाश में जब आया है साथियों, कि जब जन सुनवाई के समय वह अछूत दंपत्ति उक्त कुत्ते को लेकर जिला कलेक्टर और डीआईजी चंबल के यहां उपस्थित हुए थे। जी हां साथियों, उपस्थित हुए थे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कलेक्टर साहब को और डीआईजी चंबल को कि साहब, हमारा कसूर इतना है कि हमारे घर में एक रोटी बच गई थी, वह बची हुई रोटी हमने इनके कुत्ते को, जैसे कि आम गली में से कोई भी निकलने वाला कुत्ता हो, गाय हो, या कोई भी जीव होता जो गली का या वैसा घूमने वाला होता, उसको कोई भी जनसाधारण कुछ भी, जो भी कुछ बचा कुचा खाने का सामान होता है, वह उसको डाल देता है। इसी तरह मैंने भी डाल दी और वह इनके कुत्ते ने खा ली। मगर अब यह बोल रहे हैं कि मेरा कुत्ता अछूत हो गया, अब यह कुत्ता तुझे पालना पड़ेगा और इसकी एवज में तुझे हमें 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, यह बात सुनकर जिला कलेक्टर और डीआईजी चंबल ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए। और साथियों, इतना ही नहीं, वह यादव नाम का उपरोक्त कुत्ते का मालिक आते जाते, निकलते बढ़ते समय जब भी उस अछूत और दलित परिवार का कोई भी सदस्य मिलता है, यहाँ तक कि उस दलित और अछूत परिवार की मुखिया की धर्मपत्नी ने बताया कि उस कुत्ते के मालिक ने एक बार मुझे भी यह धमकी दी है कि जल्द से जल्द मेरे कुत्ते को अछूत करने की एवज में मुझे 15,000 रुपये दे दो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। जी हाँ साथियों, जान से मारने की धमकी भी दी है। जी हाँ साथियों, देखिए साथियों, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने तो बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े शोषण के, प्रताड़ना के, टॉर्चर करने के, लड़ाई झगड़े करने के विवाद और किस्से सुने हैं, मगर साथियों ऐसा किस्सा मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। साथियों, यह है इन रूढ़िवादी और अगड़ीवादी सोच की पराकाष्ठा। जी हाँ साथियों, सोच की पराकाष्ठा। साथियों, अभी तक तो हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के साथ, हम लोग इनके साथ नहीं खड़े हो सकते थे, हम लोग इनके बराबर में नहीं खड़े हो सकते थे, हम लोग इनके साथ नहीं पढ़ सकते थे, हम लोग जहाँ से ये पानी पीते हैं वहाँ से हम पानी नहीं पी सकते थे। जिस रास्ते से जिस समय पे ये गुजर रहे हैं उस समय पे हम और हमारे पूर्वज नहीं गुजर सकते थे। मगर साथियों देखिए कि ये तो पहले भी थी, इन लोगों की नज़र में हम लोगों की व्यथा और व्यवस्था किसी जानवर से कम नहीं थी। मगर एक कुत्ते, एक डॉगी को मात्र एक दलित और अछूत की घर की रोटी खाने से उसे अछूत घोषित कर देना, जी हाँ साथियों, कर देना, यह इस बात का इशारा करती है कि भले ही चाहे आज देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया हो, या हम लोग आज भी कितनी भी तरक्की कर ली हो देश ने, दुनिया ने, मगर ये रूढ़िवादी और अगड़ीवादी सोच ना बदली है, ना कभी बदलेगी। साथियों, इसीलिए मैं अपने इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से
आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर साझा करता हूँ। साथियों, जैसे कि मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि साथियों, दोस्तों, मैं कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ साथियों। मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच और उनके विचार और विचारधारा को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ या जितना मुझे पता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, आज के विषय को सोच कर देखिएगा ज़रा ध्यान से, मन लगाकर, कि एक अब जानवर भी, जी हाँ साथियों, हम अब जानवर को भी हमारे से तुलना कर दी गई है। तो साथियों, इसीलिए मैं और आप, मेरी अपनी यह सोच है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जन जन बच्चे को, जी हाँ साथियों, जन जन बच्चे को, जैसे इस रूढ़िवादी सोच और मनुवादी सोच के उस समय के लोगों ने भी हमारा शोषण प्रताड़ित किया और हमें अपमानित किया। और साथियों देखिए, आज उन्हीं के वंशज, आज उन्हीं के वंशज हम लोगों को नहीं बख्श रहे हैं। तो साथियों, क्या मुझे और आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की विचार और विचारधारा नीति को गोड़ के, जी हाँ साथियों, गोड़ के अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए परोसना है, ताकि वह भी यह जान सके कि हम बहुजनों और दलितों ने आखिर क्या क्या प्रताड़ना सही थी उस समय भी और आज भी सह रहे हैं, जो कि बदस्तूर जारी है। साथियों, अंत में मैं आप सभी से पहले की भांति आज फिर अपील करूंगा कि साथियों, आप मेरे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों, मेरी इस छोटी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मोहल्ला सुधार समितियों से, यूनियंस के माध्यम से, या जिस भी तरह से आप लोग रोज़ अपने दिनचर्या की छोटी बड़ी हास्य व्यंग के किस्से, कहानियाँ आपस में शेयर करते हैं, आप लोग मेरी इस वीडियो को भी इसी तरीके से शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो अंत में साथियों, एक बार फिर आप सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।